अच्छा, एक रास्ता होता है मुज़ाकरात का रास्ता, वो रास्ता कभी बंद नहीं होता है, तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी? जब तक दिल चाहे ये बैठे रहें एहतजाज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। असेंबली की बिल्डिंग के बाहर ये धरना दे के बैठी है जमात इस्लामी, और इस धरने में खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, और 5 रोज से धरना जारी है। वो हाई कोर्ट भी चले गए हैं इस बिल को लेके, और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल आइन से मुतसादिम है। तो पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि एहतजाज करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मजलिस, रैली, ये सारे तो आइन का हिस्सा है कि उसमें वो कर सकते हैं बिल्कुल, और उसमें कर सकते हैं, उसका हक है जमहूरी, और इससे तो कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात, अगर आप मुझे ये बता दें कि ऑलरेडी जब एक असम्बली के पास, मिसाल के तौर पे इमरान नियाजी साहब की हुकूमत के पास इख्तियार है, इसने ईवीएम मशीन, जिसको हम दबा जादू मशीन कहते हैं, उन्होंने मंजूर करा लिए, नहीं करा सके मगर जॉइंट सेशन में उसे कर दिया, कानून बन गया। अब जब कानून बन गया तो हमारे पास अदालत जाने का या एहतजाज करने के अलावा क्या सिलसिला है? तो इसीलिए जमात इस्लामी के पास हक है, जहां इनके पूरा सेनेट असेंबली में एक एमपीए है, और एक एमपीए के बजाय वो 99 एमपीए पीपल्स पार्टी के पास है, उनको चैलेंज करके उनके सामने एक मुतालबा ऐसा रख रही है कि जिससे वो ये बिल। अच्छा, एक रास्ता होता है मुज़ाकरात का रास्ता, वो रास्ता कभी बंद नहीं होता है, तो क्या पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी? जब तक दिल चाहे ये बैठे रहें एहतजाज पर। जी बिल्कुल, आपको मैं याद दिला दूं, अभी पिछले हफ्ते जिस दिन ये कानून पहली मर्तबा पास हुआ था, अभी गवर्नर साहब ने इसको रिजेक्ट नहीं किया था, तो उस वक्त जमात इस्लामी के कराची के हाफिज नईम साहब, एमक्यूएम के और पीटीआई के दोस्त मौजूद थे। उस वक्त मैंने ऑफर की है सिंध हुकूमत की तरफ से, उन्होंने बाकायदा फिर 2 शमीम नकला में रखा था सईद गनी साहब के ऑफिस में 3 बजे। उस दिन तारीख मुझे याद नहीं है, बहरहाल उसी दिनों में था, और उसके बाद वो खुद मुकर गए उससे। तो मुज़ाकरात तो यकीनन हम करेंगे। आज की आपकी तौसीफ भी मैं इसको ऑफर करूं, आइए, और इस बिल की जो खदहाल है इनके ऊपर आपसे डिस्कस करने को तैयार है। इसके बावजूद कि आपकी 1 सीट है, हमारी 99 सीटें हैं। लेकिन एक साथ साथ थोड़ी सी मैं आपको याद ये भी दिला दूं, ये वही कानून है टाउन सिस्टम जिसमें जमात इस्लामी का जो नाजिम था, और वो बाकायदा इसमें 4 साल गुजार चुके हैं। ये वही सिस्टम है जिसमें एमक्यूएम के और मौजूदा पीएसपी के सरबरा मुस्तफा कमाल साहब 4 साल गुजार चुके हैं। और फिर उसके बाद उस दिनों में तो ये वाटर बोर्ड और ये सेवरेज, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बोर्ड है, वो सिंध हुकूमत है। इस बिल के तहत वो भी हमने दे दिए। तो आप मुझे बता दो, हमने कौन सी गैर आईनी, कौन सी गैर अखलाकी, कौन सी कानून से मावरा हमने कोई उनका जो मौके पे वो कुछ यूं है कि आपने कुछ काम नहीं किया 14 साल में, आज आप महकमों को अपने अंडर ले रहे हैं, उसका हाल और तबाह हो जाएगा, आपसे कौन पूछने वाला होगा? आप ये जवाब दे क्यों नहीं होते? अगर आप अक्सरियत में हैं उसके बावजूद भी आप ऐसे इकदाम नहीं कर सकते जो आइन से मुतसादिम हो? देखिए, मैं आपको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, जो 4 साल मुस्तफा कमाल साहब और जमात इस्लामी के नाजिम जो है ना, वो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा है, वो 4 इसी कानून के तहत, बल्कि इससे कम इख्तियारात के तहत वो गुजार चुके हैं। उस वक्त तो ये कानून जनरल मुशर्रफ के दौर में टाउन सिस्टम उनको अच्छा लग रहा था। आज जो पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी जिसने बनाया, ये उनको बुरा लग रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ कि आइए बैठे, आप हमसे, अगर आप ये कहते हो कि एक आदमी 1 वोट 99 पर हैवी है, और तो फिर तो इसकी मर्जी है। लेकिन जमहूरी असेंबली में हमारी अक्सरियत है, जमात इस्लामी का 1 सीट है, हमारी 99 सीट है, जबकि 76 में 2/3 मेजॉरिटी, हम 76 को भी क्रॉस करके हम 99 है। लेकिन मैं ये दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जो अदारे उस वक्त आपके अंडर नहीं थे, और आज आपके अंडर से मुराद ये कि मेयर के अंडर देने को तैयार है, और बल्कि कानून ला चुका है, उसमें क्या एक शिक उसमें ये है कि उस जमाने में 18 टाउन थे, आज भी इस बिल के तहत 18 टाउन है, मगर उसमें ये कहा गया है कि आबादी चूंकि बढ़ गई है तो ये टाउन बढ़ सकते हैं। अभी तादाद हमने नहीं कही है, अदारे जितने टाउन बन रहे, 5 बढ़ रहे, 10 टाउन और बढ़ रहे, तो यकीनन 2001 के कानून और
21 के कानून में 20 साल का वक्फा है, 20 साल में यकीनन आबादी बढ़ गई। तो आप मुझे बता दो इसमें गलत कौन सी बात है, इसमें गैर कानूनी सर ये तो आपको उन जमातों से पूछना चाहिए ना जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो एहतजाज कर रही हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो MQM हो, चाहे PSP हो। मेरा सवाल आपसे फिर दोबारा वही है कि इनसे बातचीत का रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया जाता? अगर ये सड़कों पे आ रहे हैं, अगर ये वहाँ धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों हुकूमत इनसे बातचीत करने पर आमादा नहीं होती? सिर्फ ये क्यों कहा जाता है कि इनकी अक्सरियत नहीं है इसलिए इनका बात करने का कोई हक नहीं है? समिया बीबी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको टॉक शो का हवाला दिए, नाम बता दिए, इनके साथ बात हो गई है, टाइम फिक्स हो गया, उसके बाद ये खुद मुनकर हो गए और उसके बाद बिल दोबारा पास हो गया, दोबारा गवर्नर का जो इख्तियार था। लेकिन मैं फिर आपकी तोसे से इनको ऑफर कर रहा हूँ, आइए, जगह और टाइम आपकी मर्जी का, मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी की टीम लाना मेरा काम है। मैं आपको पीपल्स पार्टी की टीम आपके साथ बिठाने को तैयार हूँ। आपके चैनल के तौर में MQM का तमाम पार्टियों का PTI को मैं दावत देता हूँ, आइए हमारा साथ बैठे। लेकिन सिर्फ इतनी बात जरूर रखिए, इसी कानून के तहत आप 4 साल गुजार चुके हो। जब आज आपको लग रहा है कि मेयर पीपल्स पार्टी का मुंतखब होने का चांस है, तो आपको ये मुखालफत लग रही, जबकि 2 महकमे जो उस वक्त नहीं थे और MQM में भी 4 साल गुजारे, ये महकमे नहीं थी। चलें, आप ये कह रहे हैं कि जब पहले गुजार चुके हैं इसी कानून के तहत जमात इस्लामी भी, MQM भी अपने मेयर के साथ, तो आज ये कबूल क्यों नहीं है? और आप मेरे प्लेटफॉर्म से, हमारे प्लेटफॉर्म से ये दावत भी दे रहे हैं इन तमाम जमातों को कि बैठ के बात कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।